भाई ये है करिश्मा XMR और ये हमारे पास कलर है इनका मैट ब्लैक कलर, दो कलर और हैं, एक है येलो दूसरा रेड। अब यार इसको मैंने अच्छा खासा चला लिया है, तो मैंने क्या सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बना दी जाए जहाँ पे इसके प्रोज एंड कॉन्स को कवर कर दिया जाए, क्योंकि वॉक अराउंड भी देख ही लिया होगा, फीचर्स क्या हैं आपको पता चल गया होगा। बट भाई इसमें अच्छी चीज़ें क्या हैं, पॉइंटर्स में बता दो तो मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ में कुछ कमी हो वो भी बता दो तो वो भी आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। पहले प्रोज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आप बाइक खरीदते हो ना भाई, तो वो बाइक के प्रोज आपको पता होना बहुत जरूरी है, मतलब क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। पहला प्रोज है करिश्मा XMR का, इसका इंजन। अब देखो हीरो ने ना इसमें बिल्कुल नया ही इंजन यूज़ करा है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि पुराना इंजन डाल दिया है, कुछ भी नया इंजन है, नई डिजाइनिंग है। और इंजन जो है ना वो 210 सीसी का है और लिक्विड कूल्ड इंजन है। हीरो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि भाई लिक्विड कूल्ड इंजन आपको प्रोवाइड कर रहा है। लिक्विड कूल्ड है, साथ ही साथ में 25.5 PS की मैक्स पावर निकाल के देता है और लगभग 20 PS के, लगभग 20 न्यूटन मीटर के आसपास का मैक्स टॉर्क निकालता है। एग्जैक्ट पावर फिगर, टॉर्क फिगर आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके साथ ना इसमें DOSC इंजन यूज़ करा गया है, जो कि इस सेगमेंट में आपको इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलता। और पावर फिगर मैंने आपको बताया ना 25 PS, 25.5 PS। तो भैया जो पावर ये निकाल के दे रही है, उतना पावर आपको कोई भी दूसरी मोटरसाइकिल इस प्राइस पॉइंट पे या इस सेगमेंट पे नहीं देने वाली है। एग्जाम्पल KTM RC 200, वो भी 200 सीसी की है, उसकी पावर इससे कम है। इसी प्राइस में इनफैक्ट 4-6 हज़ार रुपये महंगी ही आती है यामा की R15M या R15 V4, उसकी पावर तो लगभग 5 से 6 bhp इसके कंपैरिजन में कम है। तो भाई डेफिनेटली एक बड़ा प्रोज है इसका इंजन, कि जब आप चलाओगे तो जो पावर का आउटपुट है आपको बहुत अच्छा मज़ा देने वाला है। सेकंड इसका प्रोज है इसके कुछ फीचर्स। अब यार इसमें कुछ ऐसे हाईलाइटिंग फीचर्स हैं ना जो कि कहीं नहीं मिलेंगे, तो अगर आपको ये फीचर्स चाहिए तो आपको करिश्मा XMR खरीदनी चाहिए। उसमें से पहला फीचर है एडजस्टेबल वाइजर, यहाँ से आप दबाओगे तो ये वाइजर ऊपर नीचे होगा। सेकंड फीचर है इंटेलिजेंट एल्यूमिनेशन, मतलब ऑटो हेडलैम्प, ये भी कहीं नहीं मिलता। बाकी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ना, और चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है। तो कुल मिला के जो फीचर्स हैं, प्री इंस्टॉल्ड हज़ार्ड लाइट है, ये देख सकते हो हज़ार्ड लाइट का स्विच है। तो भैया इसके जो फीचर्स हैं वो भी इसके प्रोज हैं। कुछ कुछ फीचर्स, हाईलाइटिंग फीचर्स, स्लीपर क्लच मिलता है, डुअल चैनल ABS मिलता है। हालांकि स्लीपर क्लच और डुअल चैनल ABS तो आपको R15 में भी मिल जाता है ना। तो ये हो गया इसका दूसरा प्रोज। थर्ड प्रोज है भाई इसका राइडिंग पॉस्चर। अब देखो जितने भी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है ना, जब कोई बंदा उसको खरीदता है तो उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कहीं दूर जाना चाहे ना तो बहुत ही अनकंफर्ट फील करता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर प्रोवाइड करती हैं और जिसकी उतनी नीड नहीं होती। जैसे आप R15 देख लो या KTM RC देख लो, उनको मतलब ऐसा है कि भाई 20-30 किलोमीटर से ऊपर आप चला ही नहीं सकते। भाई मैं तो 50 किलोमीटर से ऊपर चला ही नहीं पाता हूँ, मतलब ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसका ऐसा है, देखो इसका राइडिंग पोस्चर तो स्पोर्टी है, बट साथ ही साथ में ना मतलब मुझे ऐसा लगा, देखो अभी मैंने इसको लगभग 70 नहीं इनफैक्ट 100 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलाया है, वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि इसका राइडिंग पोस्चर ज़्यादा एनोइंग है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, फेयर्ड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सर्च कर रहे हो जो कि आप अगर क्रूजिंग के लिए यूज़ करना चाहो तो वहाँ पे भी आपको कंफर्ट दे दें, तो आप यहाँ पे करिश्मा XMR को पिक कर सकते हो। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंफर्ट यही प्रोवाइड करती है अगर आप फुली फेयरिंग मोटरसाइकिल को देखो तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी एक इसका प्रोज है। और चौथा जो इसका प्रोज है ना वो है इसकी प्राइसिंग। अब देखो इसकी एक्स शोरूम इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है 1,73,000 रुपये, है ना। इतनी प्राइस में आपको कोई भी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल फेयरिंग वाली तो नहीं मिलने वाली है। R15 भी थोड़ी सी इससे महंगी ही है और KTM RC तो भैया 2 लाख से ऊपर, 2,20,000 कुछ जा रही है एक शोरूम। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो भी आप प्रोज में रख सकते हो अगर आपका बिल्कुल बजट लिमिटेड है और आपको एक बजट में अच्छी प्रीमियम स्पोर्ट मोटरसाइकिल चाहिए, वो भी लेजेंडरी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, क्योंकि भैया करिश्मा का नाम ही काफ़ी है। तो आप यहाँ पे करिश्मा XMR पिक कर सकते हो। भाई प्राइस पॉइंट जब इसका मैंने सुना ना, मतलब हम किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भैया कि 2 लाख रुपए से कम में लॉन्च होगी, लेकिन 2 लाख तो आप छोड़ो, 2 लाख से सीधा सीधा 30,000 रुपये कम की प्राइस में, इंट्रोडक्टिव प्राइस में लॉन्च हुई है। तो भैया डेफिनेटली इसकी जो प्राइसिंग है वो भी प्रोज में है और आपके पास मौका है भाई, क्योंकि प्राइसिंग की थोड़ी बहुत बढ़ने वाली है। कुछ लिमिटेड कस्टमर के लिए है 1,73,000, बाकी फिर 1,80,000 कुछ हो जाएगी। तो आपके पास मौका है, आप जल्दी से जल्दी इसकी बुकिंग करा लो, जिससे आप ये जो इंट्रोडक्टिव प्राइसिंग है ना 1,73,000 वाली, वो आप उस प्राइस पे आप इसको परचेस कर पाओ। तो भैया ये तो हो गया इसके 4 प्रोज। ठीक है यार, कुछ कमियां भी होंगी, क्योंकि ऐसी कोई बाइक तो है नहीं जिसमें कुछ कमियां ना हो, कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां हैं। बट आपको बताऊं, इसको मैंने अभी 120 या 130 किलोमीटर चलाया ओवर टोटल, तो यहाँ पे कोई से बहुत बड़ी मुझे कमी नहीं लगी जो कि बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करे। बट फिर भी एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ कि देखो यहाँ पे दिखाना कि ये जो यहाँ पे फ्रेम का जो वेल्डिंग वाला पार्ट है ना, वो मुझे लगता है कि इसकी फिनिश और बेहतर करी जा सकती थी। जैसे ये देखो जॉइंट है, मुझे लगता है कि और बेहतर करी जा सकती थी, क्योंकि जब बाइक को साइड से देखते हो ना और आपका ध्यान इसमें जाता है तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि ओवरऑल बाइक बहुत ही शानदार है, पैनल बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पे जॉइंट जो है
वो क्लियरली विजिबल है, मतलब वेल्डिंग को ज़्यादा स्मूथ करा जा सकता था। बाकी पेंट क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। सेकंड प्रोज है जो कि मुझे मैटर नहीं करा, मैंने जो चलाया, बट आप लोगों में से कुछ लोगों को मैटर कर सकता है कि भैया इसमें यूएसडी नहीं मिलता। मतलब ये देखो, ये जो इसमें सस्पेंशन यूज़ करे गए हैं ये नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी मतलब स्टिफनेस है जिसकी वजह से आपको कॉर्नर्स वगैरह में अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाए। बट हाँ, वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भैया इसमें यूएसडी मिल जाए, तो वो नहीं है। तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ लोगों को ये दिक्कत कर सकती है, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हो जाता। कहीं ना कहीं उससे अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत नुकसान ही है। तो हाँ, अगर आपको यूएसडी चाहिए तो हाँ, वो इसमें नहीं मिलेगा। इसमें राइवल में देखो तो R15 में मिल जाता है, केटीएम वेटीएम तो चलो मिलता ही है। तो ये एक छोटी सी कमी यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो कि इसमें यूएसडी मिसिंग है ना। कॉन्स तो मैं ज़बरदस्ती के निकाल रहा हूँ, बट इसमें कोई ऐसा मुझे मेजर कॉन्स नहीं लगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। ओवरऑल इसमें प्रोज इतने अच्छे हैं और वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी इस सेगमेंट की स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यही मोटरसाइकिल है। मतलब जितने पैसे पे करते हो ना कंपनी को, तो उस हिसाब से इसमें वो वैल्यू मिल जाती है। इनफैक्ट उससे एक्स्ट्रा ही वैल्यू मिल जाती है अगर आप दूसरे ब्रांड को कंपेयर करो तो बस यही है कहानी। इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको कैसे लगे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। डिटेल्ड राइड रिव्यू देखना चाहते हो तो 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।